हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईटीसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। आज के दिन इस स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट भी देखने को मिला और स्टॉक्स ने फिर से गिरावट भी दिखाई। इसके पीछे का जो रीजन था, आज के दिन इस स्टॉक्स का रिजल्ट आया हुआ था और इस स्टॉक्स में जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में था स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में। और उसके बाद से इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और उसके बाद से ये स्टॉक्स लगातार नीचे आता हुआ दिखाई दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिजल्ट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पिछली बार का जो प्रॉफिट था वो हमारा 5020 करोड़ का था। और इस बार अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट जो है Q1 का वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे आईटीसी का जो रिजल्ट है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये बात नहीं पता होगी कि बहुत सारे लोगों को ये पता रहता होगा कि ये आज गैप अप में ओपन हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इस स्टॉक्स में बहुत सारे ब्रोकर फर्म्स ने भी इस स्टॉक्स में बाय रेटिंग के लिए बताया है और स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जेफरीज ने अपग्रेड किया आईटीसी को, क्योंकि स्टॉक्स का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है और कल भी ये स्टॉक्स हमारा बजट में अनाउंसमेंट किया गया था इसका नाम। तो यहाँ पे 585 रुपए का इसका स्टॉक का टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई दिया है। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने भी इसको बाय रेटिंग में दिया है। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक्स का रिजल्ट डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको डाउनलोड करने के यहाँ पे बता भी दिया है कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा 1.35 का यहाँ पे जो है पीडीएफ फाइल है, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा और आपको मिल जाएगा। ये जो टाइमिंग था ये 18:35 के आसपास का था। अगर आप चाहें तो इस स्टॉक्स में जो रिजल्ट है वो लेटेस्ट अपडेट आप मॉर्निंग में ही चेकआउट कर लिया करें। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज ऐसी बताने वाला हूँ कि इस स्टॉक्स में कल क्या होने वाला है। कल इस स्टॉक्स में होगी गिरावट और उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो कैंडल हमारी टॉप पर बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है पुराने हाई के पास। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पहले भी एक इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी और स्टॉक्स ने जैसे ही लो का ब्रेकआउट किया स्टॉक्स में गिरावट आई। अगर आप देखेंगे तो इस टॉप पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी, गिरावट आई। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी थी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर डोजी दोनों देख सकते हैं। तो जब भी स्टॉक्स में टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। इससे पहले मैंने हेरिटेज फूड्स के ऊपर भी वीडियो बनाया, अगर आपने उस कंपनी के स्टॉक्स को लेकर के रखा है तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी हमें कल देखने को मिला था, पर मैं रिजल्ट के बारे में वीडियो नहीं बना पाया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसका यहाँ पे केवल बीएसई में डेटा देख लेते हैं। वैसे बीएसई में इतनी ट्रेडिंग नहीं होती पर फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुई है 15 लाख शेयर यहाँ पे ट्रेड किए गए, जिसमें से मात्र 25% के स्टॉक की डिलीवरी ली गई है। तो डिलीवरी का मतलब ये होता है कि कल के दिन इस स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे 25% की डिलीवरी हमें इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक्स में हमें गिरावट दिखाई दे सकती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज चार्ट के माध्यम से ये समझाने वाला हूँ कि ये जो कैंडल है इस कैंडल का एक ही मेन उद्देश्य होता है कि स्टॉक्स को गिराना। अब अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम को भी एनालिसिस करेंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि कल का जो वॉल्यूम था उससे थोड़ा सा वॉल्यूम कम दिखाई दिया है। कल के दिन इस स्टॉक्स में पूरे दिन बाइंग हुई है और स्टॉक्स ने क्लोजिंग हाई की तरफ दी। आज इस स्टॉक्स में वॉल्यूम सेम टू सेम देखने को मिला, पर स्टॉक्स में जो कैंडल कल के दिन मिली वो की वही कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिलती अगर स्टॉक्स हमारा हाई के पास क्लोज होता और ग्रीन कैंडल बनाता। पर इसमें ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर हुआ, कल का भी सेलिंग प्रेशर हुआ होगा और आज भी मॉर्निंग में जिन्होंने बाय किया होगा उसी टाइम पे एग्जिट भी कर लिया होगा अपना प्रॉफिट बना करके। अब ये चीज आपको समझना होगा। अब ये स्टॉक्स जैसे इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करेगा स्टॉक्स में गिरावट आएगी और अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला एरिया रहेगा वो मैं आपके साथ में यहाँ पे चार्ट के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट वाला एरिया रहेगा वो हमारा देखने को मिलेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का। अब ये लेवल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा ये है हमारा पुराना वाला हाई 481 रुपए का और इस कैंडल का जो हाई है वो है हमारा 480 का। तो 480 का पहले भी यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते हैं 479 का पहले भी स्टॉक्स ने हाई बनाया था। तो 480 के आसपास का आपका एक मेजर सपोर्ट वाला एरिया बनता हुआ दिखाई देगा।
तो ये आपका पहला सपोर्ट वाला एरिया हो चुका है। और दोस्तों एक बात और मैं ये भी बता देता हूँ कि जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए इस कैंडल का जो लो है 487 का, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो फिर डायरेक्ट आपको 480 के आसपास ही लेवल देखने को मिलेगा। स्टॉक हमारा यहाँ से इस लेवल को ब्रेकआउट किया है और यहाँ से यहाँ तक स्टॉक्स ने एक बहुत बड़ी रैली दिखाई है। अभी स्टॉक्स ऊपर ही जा रहा है, सपोर्ट नहीं लिया है, तो पहला सपोर्ट का एरिया आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं आपको दूसरा सपोर्ट वाला एरिया बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कभी भी कुछ कुछ इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखेंगे तो वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, तब तक हमें किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है ये है 495 का, इस कैंडल का है 495 का, इस कैंडल का है 495 का। तो 495 रुपए के लेवल को अभी स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, पूरे दिन स्टॉक इसी के अंदर ट्रेड करा। नीचे की बात करें तो स्टॉक्स ने जो लो बनाया है वो हमारा बना 490 रुपए के आसपास का, तो स्टॉक अभी 490 495 के बीच में फंसा है। अगर स्टॉक कल इसके ऊपर ओपनिंग करता है तो स्टॉक में पहला टारगेट छोटा वाला 498 का रहेगा और यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है तो फिर स्टॉक नीचे जाते हुए दिखाई देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉक एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बना रहा है तो हमें बने रहना है, और अगर स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है तो कभी भी एंट्री नहीं लेना है। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा लॉजिक है और ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।